जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे असंजक बल के बारे में। क्या करेंगे? असंजक बल के बारे में। और उसके बाद क्या है? ससंजक बल। असंजक बल क्या होता है? फोर्स ऑफ एधेशन होता है। और असंजक बल क्या हुआ? फोर्स ऑफ एधेशन, और जिसको हम एधेसिव फोर्स भी कहते हैं या फोर्स ऑफ एधेशन भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद होता है ससंजक बल, जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन या कोहेसिव फोर्स। ठीक है, देखिए फोर्स ऑफ एधेशन क्या होता है? डिफरेंट मोलिक्यूल में होता है। क्या? इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बिटवीन बिटवीन डिफरेंट मोलिक्यूल। क्या होगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। तो मटेरियल के अलग अलग मोलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा? वो फोर्स लगेगा। ठीक है, अब उसके बाद सेम मोलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहेंगे ससंजक बल, फोर्स ऑफ कोहेजन। तो इसको हम लोग देखते हैं डिफिनेशन के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए। वह अंतराण्विक आकर्षण बल वह अंतराण्विक आकर्षण बल जो जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच बीच लगता है। क्या है? वह अंतराण्विक आकर्षण बल जो भिन्न भिन्न पदार्थ के अणुओं के बीच लगता है। क्या होता है? लगता है। उसे उसे आसंजक बल कहते हैं। आसंजक बल कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में देखेंगे। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द इंट्रामोलिकुलर लगा दीजिए, इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ attraction between two or more than two, between two या more than two different types of material। क्या है? The intramolecular force of attraction between two or more than two different types of material। देखिए, दो विभिन्न या दो से अधिक विभिन्न क्या होगा? फोर्स के बीच में के दो या दो से अधिक, दो या दो से लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर दो के बीच में लगता है। किसके बीच में लगता है? फोर्स लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट लगा दीजिए, नहीं तो टू डिफरेंट लगाइए, या मोर देन टू से भी लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। दो या दो से अधिक विभिन्न गुण वाले मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एधेशन फोर्स, फोर्स ऑफ एधेशन, जिसको कहते हैं एधेसिव फोर्स। क्या कहेंगे? एधेसिव फोर्स। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसका जैसे में देख लीजिएगा एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? स्याही जो होता है ना, इंक जो होता है, या हम इंक से लिख रहे हैं और यह बोर्ड है, तो इसके बीच में जो लगेगा फोर्स ना, उसको जैसे इंक, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंक एंड पूरा लिखिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इंक एंड क्या होगा? पेपर। क्या होगा? पेपर। देखिए, कलम और क्या होगा? कलम और कागज के बीच में जो फोर्स लगता है ना, कलम के जो इंक रहता है, इंक और उस पेपर के बीच में, जिसके कारण वो लिखाता है, वो लिखावट आता है, वो राइटिंग लिखाता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? फोर्स ऑफ क्या कहेंगे? एधेसिव कहेंगे। क्या कहेंगे?
फोर्स ऑफ एडेशन कहेंगे, जिसको एडहेसिव फोर्स भी कहते हैं। इंक एंड पेपर, मार्कर के जो इंक है, इंक एंड क्या होगा, बोर्ड, क्या होगा, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, ये हो गया, सेम है, सेम। पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा में देख लीजिए। तीसरा में क्या होगा, चौक, CHOUK, सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन CHOW के चौक एंड क्या, ब्लैक बोर्ड, क्या होगा, ब्लैक बोर्ड, BOARD, ठीक है। ब्लैक बोर्ड के बीच में देखिए, जैसे स्याही हुआ, स्याही और पेपर के बीच में हो गया, फिर क्या, स्याही और व्हाइट बोर्ड के बीच में हो गया जो सफेद बोर्ड है, और चौक एंड ब्लैक बोर्ड के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ एडेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ एडेशन। द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मटेरियल, क्या होगा, टू डिफरेंट मटेरियल या टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, क्या होगा, टू डिफरेंट मोलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल, उसको हम लोग कहेंगे फोर्स ऑफ एडेशन कहेंगे, क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ एडेशन। इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे, देख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल भी लगा सकते हैं, क्या कहेंगे, मोलिक्यूल्स ऑफ मटेरियल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब देखिए, लिखने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन जो उसका मेन निचोड़ निकलता है, रिजल्ट निकलता है, भाव निकलता है, वह सेम ही होता है, इसी को समझना है। इसलिए कभी किताब में कुछ अलग तरीका से लिखेगा, हम कुछ अलग तरीका से, कोई और टीचर कुछ अलग तरीका से, लेकिन उसके कहने का जो सेंस होगा ना, जो सही परिभाषा होगा, वह सभी का सेम होगा, क्या होगा, सही का सेम। एम जो होता है ना, मेन टारगेट जो होगा, हमको इसको क्या इसका क्या टारगेट है, इस सभी टीचर का, सभी बुक का जो सही डिफिनीशन होगा उसका सेम होगा, क्या होगा, सही डिफिनीशन, लेकिन सही डिफिनीशन होना चाहिए, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब देखते हैं फोर्स ऑफ कोहेजन, क्या देखते हैं, और देखिए इसको देखते हैं, सहसंजक बल, लिख लीजिए, पहले इसको नोट करिए, चलिए। देखिए, सहसंजक बल क्या है, बल, कोहेसिव फोर्स, क्या होगा, फोर्स ऑफ एडेशन। भाई गर्मी बहुत है, थोड़ा सा देख लेते हैं सहसंजक बल के बारे में। क्या, सहसंजक बल, कोहेसिव फोर्स या फोर्स ऑफ कोहेजन, क्या होगा, फोर्स ऑफ कोहेजन। यह क्या होगा, हम शुरू में बताते, यह होता है समान अणुओं के बीच में, क्या होगा, समान अणुओं के बीच में। तो इसको देखते हैं, वह अंतराण्विक आकर्षण बल जो समान अणुओं के बीच समान अणुओं या एक ही प्रकार के अणु, समान अणुओं या एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है या लगता है, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है। और अंतराण्विक आकर्षण बल जो समान अणुओं या एक ही प्रकार के अणुओं के बीच कार्य करता है या लगता है या आरोपित होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लीजिए, फोर्स ऑफ द इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स ऑफ attraction between same types of molecules of material। क्या होगा? molecules of material, same type of molecules of material, एक ही प्रकार के, क्या है, एक ही प्रकार के अणुओं के, पदार्थ के अणुओं के बीच क्या होता है, लगता है। इसे मटेरियल के अणुओं के बीच में लगता है जिसका सेम मोलिक्यूल्स। जैसे पानी हुआ ना, तो पानी के अणु के बीच में लगेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उस पानी और अणु के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, पानी। जैसे वाटर हुआ, देखिए क्या है, कोई कांच है, क्या है, कांच है। अब इसमें क्या है, बीच में वाटर क्या हुआ, फील हुआ। हम बताते हैं, 1 मिनट। ब्लैक वाला है, वाटर है, W है। यह क्या हुआ, ग्लास है, कांच। ठीक है, फिर देखिए देखो दूसरा कांच है, क्या है, दूसरा कांच है। देखिए इधर देखिए, यहाँ पे जो ब्लू वाला है, इसमें ब्लू वाला क्या हुआ, ब्लू वाला क्या हुआ, वाटर हुआ। क्या हुआ, वाटर हुआ। अब ब्लैक वाला इसमें क्या होगा, इसमें ब्लैक वाला जो होगा, यह कांच होगा। क्या होगा, जी। इसको आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए ग्लास जो है, ग्लास इसमें ब्लू है, इसमें वाटर ब्लैक है। इसमें ग्लास क्या है, ब्लैक है और वाटर ब्लू। और ब्लू और ब्लैक, ये दोनों वाटर के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, इसको हम क्या कहेंगे, जो फोर्स लगेगा इसको कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन। क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। सेम ही मोलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ कोहेजन। और देखिए क्या है, कांच और पानी। देखिए और W और G के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, इस फोर्स को हम लोग कहेंगे एडहेसिव फोर्स। क्या कहेंगे, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, सेम होगा। फिर G और W के बीच ये भी क्या हो जाएगा, एडहेसिव फोर्स। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। पानी और पानी के बीच में लगेगा उसको कहेंगे फोर्स ऑफ कोहेजन, और कांच और पानी के बीच में लगेगा फोर्स ऑफ एडहेशन। कांच और पानी के बीच में लगेगा उसको कहेंगे फोर्स ऑफ एडहेशन। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक ही प्रकार के अणु के बीच में रहेगा उसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ कोहेजन। ठीक है, चलिए जैसे देखिए हम क्या कहते हैं, अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। एग्जाम्पल 1 में देख लीजिए। एग्जाम्पल 1 में क्या होगा, एग्जाम्पल 1 में पानी, फोर्स एट्रैक्शन बिटवीन वाटर एंड वाटर। ठीक है, W एंड W, क्या है, W एंड W के बीच। ठीक है, वाटर एंड वाटर के बीच में जो लगेगा उसको क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ कोहेजन। क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कोहेसिव फोर्स कहेंगे। देखिए आटा के जो पार्टिकल रहता है, आटा मान लीजिए क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्लोर कहते हैं। फ्लोर मतलब आटा होता है। आटा के जो पार्टिकल क्या है, छोटा छोटा, क्या है, छोटा छोटा। क्या होगा, इसको थोड़ा दिन छोड़ दीजिएगा ना, तो यह आपस में क्या हो जाएगा, सब सट जाएगा। हो जाएगा, सब सट जाएगा। ये सब जो है ये रहेगा अलग अलग, क्या है, ये भाई सब रहेगा अलग अलग। लेकिन ठीक छोड़ दीजिएगा ना, तो यह दोनों अपने क्या करेगा, आपस में ये सब सट जाएगा। क्या करेगा, सट के एगो तरीका एगो ये ना ढेपा लेखा ना बना दे। इसको ना फोर्स लगाएगा तो नहीं टूटेगा, यह जम जाएगा। तो इस दोनों बीच में क्या लगा, इस दोनों के इस पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल के बीच में, अणुओं के बीच में क्या होगा, अणुओं के बीच क्या होगा, कोहेसिव फोर्स काम करेगा। कौन फोर्स, कोहेसिव फोर्स काम करेगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से
देखिए क्या करिएगा, ध्यान से देखिए। सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो लगेगा उसको कहेंगे कोहेसिव फोर्स, और अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में लगेगा उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स। यही आपका मेन डिफिनीशन है। और मेन डिफिनीशन हो या मेन जो इस फॉर्मूला को चाहिए इसको समझने का जो मेन प्रॉपर्टी है, सेम सेम और डिफरेंट। क्या है? सेम सेम और डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, सेम रहेगा तो ठीक है, डिफरेंट रहेगा तो भी ठीक है। सेम रहेगा तो कोहेसिव फोर्स, डिफरेंट रहेगा तो एडहेसिव फोर्स। इससे उम्मीद करते हैं कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।